I usually complete my work before the deadline. I completed my work before the deadline yesterday. I will complete my work before the deadline tomorrow. आप यहाँ देखेंगे कि उसी सेंटेंस को प्रेजेंट में पहले लिखा गया है, फिर पास्ट में और फिर फ्यूचर टेंस में। इनसे आप सीख सकेंगे किसी बात को जब आप प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं तो उसी को पास्ट में कैसे कहते हैं या फ्यूचर के लिए कैसे कहेंगे, तो आपको इंग्लिश सीखने में थोड़ी मदद मिलेगी। जैसे आई यूजुअली कंप्लीट माय वर्क बिफोर द डेडलाइन, मतलब समय सीमा से पहले ही मैं प्राय अपना काम समाप्त कर लेता हूँ। पास्ट में क्या कर लेते, आई कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर द डेडलाइन यस्टरडे, कल मैंने अपने काम को समय सीमा के अंदर ही पूरा कर लिया। आई कंप्लीटेड सब्जेक्ट, उसके बाद वी टू, उसके बाद जो भी रहता है। तो आपने देखा कि यूजुअली जो है वो प्राय प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, यस्टरडे पास्ट के लिए यूज होता है, और आई विल कंप्लीट, आई सब्जेक्ट के बाद विल और उसके बाद जो भी वर्ड आएगा, और इसमें आने वाली बात है टुमारो, कल के लिए। तो इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा। सी ऑफन एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, तो यहाँ जो ऑफन आया ये प्राय प्रेजेंट टेंस में आता है। सी ऑफन एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, वो क्या करती है, प्राय कठिन जो धारणाएं होती है उनको साफ साफ एक्सप्लेन करती है। सी एक्सप्लेन्ड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्लियरली इन द लास्ट क्लास, अब ये पास्ट की बात होगी, इसी को फ्यूचर में कैसे कहेंगे, सी विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्लियरली इन द नेक्स्ट क्लास। इसी तरह और भी दो एक सेंटेंस देखते हैं, वो आपके लिए मददगार होंगे। अपनी भावनाओं को जो आप व्यक्त करेंगे कि इसको पास्ट में कैसे कहेंगे और प्रेजेंट में कैसे कहेंगे, फ्यूचर में कैसे कहेंगे, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। दे रेगुलरली डिस्कस इम्पोर्टेंट इश्यूज ड्यूरिंग मीटिंग्स, ये लोग क्या करते हैं कि रेगुलरली शब्द आपको ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंट में यूज होता है। दे रेगुलरली, रोज, प्राय नियमित रूप से वो लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पे मीटिंग्स में। दे डिस्कस्ड एन इम्पोर्टेंट इशू ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे, पास्ट की बात हो गई। फ्यूचर में कैसे होगा, दे विल डिस्कस इम्पोर्टेंट इशूज इन द मीटिंग टुमारो, बगैर टुमारो के यह फ्यूचर में बताना मुश्किल हो जाएगा। वी समटाइम्स ट्रेवल टू नियर बाई सिटीज फॉर एजुकेशनल ट्रिप्स, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए नज़दीक के शहर की यात्रा करते हैं। वी ट्रेवल्ड टू ए नियर बाई सिटी फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप लास्ट मंथ, ये पास्ट की बात होगी। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, वी विल ट्रेवल टू ए नियर बाई सिटी फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप नेक्स्ट मंथ। He usually reads research articles in the evening, वो क्या करता है, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ता है शाम को। ये तो यूजुअली वर्ड आता है प्रेजेंट में। ही रेड सेवरल, यहाँ उसी रीड को रेड पढ़ेंगे। ही रेड सेवरल रिसर्च आर्टिकल्स यस्टरडे इवनिंग, पास्ट की बात है। फ्यूचर में कैसे यही बात कही जा सकती है, ही विल रीड न्यू रिसर्च आर्टिकल्स टुमारो इवनिंग। इस तरह से आप जब जान जाएंगे कि
किसी बात को पहले से आज आप हैं और 10 दिन पहले की, 10 साल पहले की या 100 साल पहले की बात कैसे कही जाती, इसी बात को पास्ट में कैसे कहा जाता, पास्ट में ये घटना घटी होती तो आप कैसे कहते, वो सीखेंगे। और अभी घटना घटी नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसी बात हो जाए या आप करना चाहें तो कैसे कहा जाएगा। इस तरह की बातें सीख जाने पे आप अपने मन के भावों को तरह तरह से व्यक्त करेंगे और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकेगी। थैंक यू।